हरे कृष्णा। धर्मराज जी की जय। प्रिय श्रोताओं, जो भी अपने जीवन में समस्त सुखों को पाकर अंत में स्वर्गलोक की कामना रखते हैं, ऐसे सभी भक्तों को अपने जीवन काल में एक बार धर्मराज जी और उनकी धर्म बहन पोपाबाई की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए धर्मराज जी और उनकी बहन पोपाबाई की कहानी लेकर आए हैं और आज से 1 वर्ष तक आपको नियमित इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। एक बार गुणवती नाम की एक ब्राह्मणी थी। वो प्रत्येक दिन नियम से पूजा पाठ और दान पुण्य किया करती, सभी देवी देवताओं का पूजन करती और आए हुए अतिथि का भी यथाविधि स्वागत सत्कार किया करती। पूरे गांव भर में उसका बहुत सम्मान था। उसके घर में 4 बेटे, बहुएं और अनेकों पौत्र थे। घर में खूब धन था और आपस में सभी लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। संक्रांति से ठीक 7 दिन पहले ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। सभी उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि कैसे गुणवती ने जीवन में अच्छे कार्य किए और भरा पूरा परिवार छोड़कर सारे सुख भोग कर सुहागन रूप में ही बैकुंठ खो गई है। उधर गुणवती की आत्मा को लेने जो यमदूत आए, वे गुणवती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, माई, तेरा तेज अलौकिक है। तेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव तो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी गलती तुमसे हो गई है कि हम यमदूतों के साथ तुम्हें भी मृत्यु यात्रा करनी पड़ रही है। गुणवती भी आश्चर्य में भरकर उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में सबसे पहले वैतरणी नबी मिली। यमदूतों ने कहा, हे माई, तुमने गौदान किया है या फिर गौओं के लिए कभी कुछ भी किया हो तो उसे याद करो, वही तुम्हें इस वैतरणी से पार लगाएंगी। गुणवती ने मुस्कुराकर अपने द्वारा किए गए गौदान, गौग्रास के दान को याद किया तो अचानक एक सुंदर सी सफेद गाय ने आकर उसे बड़े आराम से वैतरणी से पार उतार दिया। थोड़ी दूर चलते ही गुणवती को भूख और प्यास सताने लगी, तो उसने अपने अन्नदान और जलदान को याद किया और स्मरण करते ही उसकी भूख प्यास कुछ ही क्षणों में मिट गई। रास्ते में अलग अलग नरकों के मार्ग आए, जिनमें कहीं कहीं कांटों के जंगल थे, कहीं चिलचिलाती धूप, तो कहीं कीड़े मकोड़ों का काटना, तो कहीं चील कौओं का नोचना हो रहा था। जैसे ही गुणवती को कांटे दिखाई दिए, उसने अपने खड़ाऊ जूते चप्पल के दान को याद किया तो सारे कांटे गायब हो गए। फिर जब चलते चलते उसे बहुत तेज धूप सताने लगी तो उसने छाता दान याद किया तो बादल हो गए और उसे छांव लगी। थोड़ी ही देर में उसे बहुत जोर की ठंडी लगने लगी तो उसने गर्म वस्त्रों के दान को याद किया तो उसकी सर्दी दूर हो गई। अब कीड़े काटने लगे तो चींटियों के डाले गए भोजन को उसने याद किया तो कीड़े मकोड़ों ने काटना बंद कर दिया। चील कौवे नोचने लगे तो श्राद्ध पक्ष की काक बलि को और पक्षियों को डाले गए अनाज के दानों को याद करने लगी और बड़ी प्रसन्नता से वो ये सब पार कर गई। नरक के सभी रास्तों से गुजरकर वो धर्मराज जी के महल तक पहुंच गई। महल में सोने के सिंहासन पर भगवान नारायण के स्वरूप में धर्मराज जी धरती के मनुष्यों का न्याय कर रहे थे। गुणवती को देखकर धर्मराज जी ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया, उसे बैठने को दिया। फिर गुणवती ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से अपना अपराध पूछा। गुणवती ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? तब धर्मराज जी ने कहा, गुणवती, तुम तो अत्यंत पुण्यात्मा स्त्री हो। तुमने अपने जीवन काल और पहले के जन्मों में भी पुण्य कर्म ही किए हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरी और मेरी बहन पोपाबाई की कथा नहीं सुनी। मैं धर्मराज भगवान नारायण का ही स्वरूप हूँ और व्यक्ति के धर्म अधर्म का लेखा जोखा रखता हूँ। व्यक्ति अगर मुझ में आस्था नहीं रखता, मेरी पूजा आराधना नहीं करता, तब मेरी बहन पोपाबाई उसे स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं देती। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से पुनः 7 दिन के लिए धरती लोक पर वापस भेजने की प्रार्थना की, ताकि वो धरती लोक पर जाकर धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी सुनकर उज्जैमन करके वापस आ सके। पुण्यात्मा गुणवती को धर्मराज जी ने पुनः धरती पर जाने की आज्ञा दे दी। उधर गुणवती के पुनर्जीवित होने की खुशी में पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन गुणवती ने उन्हें अपने आने का कारण बताया और हाथ में गेहूं के दाने लेकर सबको धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा सुनाने लगी। पहले दिन की कथा के बाद गेहूं के उन दानों को लेकर वो सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास गईं और बोली, बेटी, ये गेहूं के दाने तिजोरी में रख दे। बड़ी बहू बोली, माँ जी, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, आप खुद ही कहीं भी रख दो। तब दूसरी बहू के पास गईं, उससे भी यही कहा तो उसने आओ देखा न ताओ गेहूं के कुछ दाने लेकर मुंह में डाल लिए और बोली कि माता जी, इन गेहूं के दानों में ऐसा क्या विशेष है? हमारे घर में तो पहले से ही खूब अनाज भरा है, कहीं से भी उठाकर तिजोरी में रख दूंगी।
बचे हुए दाने लेकर गुणवती अब की बार तीसरी बहू के पास गईं तो उसने पास ही खड़े अपने भाई को वो गेहूं के दाने दे दिए और कहा, भाई मुझसे तो चीजें खो जाती है, मैं तो चीजें रखकर भूल जाती हूँ, ले तू ही संभाल इन्हें। ऐसा कहकर छोटी बहू ने वो दाने अपने भाई को दे दिए। उनमें से कुछ बचे हुए दाने गुणवती ने अपनी चौथी और सबसे छोटी बहू को ले जाकर दे दिए। तो उस बहू ने उन गेहूं के दानों को लेकर श्रद्धा भाव से अपने माथे से लगाया, फिर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में संभाल कर रख दिया। 7वें दिन जब गुणवती उज्जैमन करने बैठी तो उसने धर्मराज जी तथा पोपाबाई का उज्जैमन उनके द्वारा ही बताई गई विधि से धूमधाम से किया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद गुणवती सभी से बोली कि संसार में सभी सुख और अंत में बैकुंठ लोक देने वाली ये कथा साल भर सभी को सुननी चाहिए। इस कथा को कहने, सुनने, हुंकारा भरने और विधि पूर्वक उद्यापन करने वाला अवश्य ही स्वर्ग लोक पाता है। इन गेहूं के दानों को साल भर संभाल कर पूजा घर में या फिर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है, परिवार पर कोई विपदा या बीमारियां नहीं आती। मैंने अपनी बड़ी बहू को गेहूं के दाने दिए, उसने गेहूं के इन दानों को कहीं भी रखने के लिए कहा तो पिछले 7 दिनों में उसकी संपत्ति में खूब घाटा हुआ। दूसरी बहू को दिए तो उसने इन पवित्र दानों को मुंह में रखा और चबा गई, फिर वो 7 दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई है। तीसरी बहू ने दाने अपने भाई को दे दिए और उसकी सारी सुख संपदा मायके को चली गई। और मेरी सबसे छोटी बहू ने इन दानों को बड़ी श्रद्धा से संभाल कर रखा। तभी से इसके घर में धन की वर्षा हो रही है। चारों ओर से केवल शुभ समाचार ही आ रहे हैं। ऐसी है धर्मराज जी की कथा की महिमा। अब हम आपको पोपाबाई की कहानी भी सुनाते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वो गांव वालों से कहने लगी कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। फिर जो भी बचा कुचा खाना हो वो मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूं, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। सुनकर पोपाबाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को शाप दे दिया, हे राजा, जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई, तब वे दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना, और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। ऐसी मान्यता है कि पोपाबाई मनुष्य के सभी छोटे से छोटे कर्मों का भी ध्यान रखती हैं, और जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है, हुंकारा भरता है या दूसरों को सुनाता है, पोपाबाई उनके सभी अपराध क्षमा करके उन्हें भी स्वर्ग में प्रवेश देती हैं। इन दोनों ही कथाओं का शुभारंभ मकर संक्रांति, संक्रांति, वसंत पंचमी या फिर किसी भी शुभ दिन से किया जा सकता है, और उसके बाद से लगातार ये कथाएं 1 वर्ष तक सुनी जाती हैं। यदि साल भर न सुन सके तो 6 महीने, 6 महीने न सुन सके तो 1.25 महीने, 1.25 महीने भी न सुन सके तो 7 दिन, और 7 दिन भी न सुन सके तो एक ही दिन अवश्य सुने और सुनकर उज्जैमन कर दें।
कथा प्रारंभ करने के लिए हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेकर धर्मराज जी और पोपाबाई को मन ही मन प्रणाम करके फिर कथा सुने। पहले दिन लिए गए गेहूं के दानों को लाल साफ कपड़े में बांधकर तिजोरी में या मंदिर में संभाल कर रख दें। जितने समय तक ये गेहूं के दाने कपड़े में बंधे हुए किसी पवित्र जगह पर रखे रहते हैं, तब तक घर पर किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। घर में सुख समृद्धि और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए साल भर तक इस कथा को सुना जाता है। फिर गेहूं के दानों को घर में रखा जाता है। फिर नित्य नियम से कथा सुनी जाती है और उद्यापन में किसी ब्राह्मण को वस्त्र, कंबल, छाता, टॉर्च, चप्पल, धातु की धर्मराज की प्रतिमा, सोने का सूरज, चांदी का चंद्रमा, चांदी की नाव, चांदी की सीढ़ी, तांबे का लोटा दान में दिया जाता है, या फिर भोजन कराकर और भोजन के साथ में भेंट, दान दक्षिणा दें। ये सामान उपलब्ध न हो सके तो प्रतीक के रूप में दक्षिणा भी दी जा सकती है। अगर कोई ब्राह्मण न मिले तो किसी भी मंदिर में ये सामग्री धर्मराज जी के निमित्त करके भी दान में दी जा सकती है। और पोपाबाई की कथा का शुभारंभ हाथ में राई के दाने लेकर किया जाता है और उज्जैमन में 4 सूखे नारियल, जिन्हें खोपरा या गोला भी कहते हैं, उनको 2 टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ें कि उसके 8